दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इन्हें स्वीकार कर लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। CBI की 5 दिन की रिमांड में जाने के एक दिन बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इस मामले पर जियोपॉलिटिक्स किताब के लेखक और जनता दल पार्टी के अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी का कहना है कि मनीष की गिरफ्तारी और उनका इस्तीफा केजरीवाल और मोदी सरकार की मिलीजुली नूरा कुश्ती है। ईडी ने जून 2022 को केजरीवाल सरकार के ताकतवर मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन के पास दिल्ली के गृह और स्वास्थ्य विभाग के अलावा ऊर्जा, PWD, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और जल संसाधन जैसे विभागों की जिम्मेदारी थी। दिल्ली की शकूर बस्ती से विधायक जैन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे नज़दीकी सहयोगियों में शुमार रहे हैं। जैन 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई में शुरू हुए एंटी करप्शन मूवमेंट में शामिल थे। इसके ठीक एक साल बाद जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो वो केजरीवाल के साथ इसमें शामिल हो गए। नवनीत चतुर्वेदी बातचीत में कहते हैं, देखिए ना तो मनीष ईमानदार हैं ना ही जैन। ये भी सोचना गलत होगा कि मनीष सिसोदिया शहीद हुए हैं, वो सिर्फ केजरीवाल का शिकार हुए हैं। नवनीत कहते हैं, मैंने उस वक्त जब पहली बार मनीष से CBI ने पूछताछ की थी कह दिया था कि मनीष को ठिकाने लगाने की मिलीजुली तैयारी है। उनकी गिरफ्तार होने की अटकलें तो पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से चल रही थी, लेकिन उचित मुहूर्त का इंतज़ार किया गया और मौजूदा समय से अधिक अच्छा मुहूर्त कोई और हो भी नहीं सकता था। लिहाजा दिन तारीख देखकर उन्हें ठिकाने लगा ही दिया गया। जैन को भी उनके साथ लपेटे में लिया गया। मनोज सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार 3C पर चलती है, यानी कट, कमीशन और करप्शन। प्रसाद ने कहा, हमें पता चला है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 9 महीने के बाद जैन का इस्तीफा स्वीकार किया। सिसोदिया को तो आरोप सामने आने के बाद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में दायर सिसोदिया की याचिका में कहा गया है कि वो 18 विभागों को देखते हैं। जब उन पर आरोप लगे तो सफाई देने के बजाय वो इन विभागों पर बैठे रहे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में आरोप लग रहे हैं। मनीष सिसोदिया को राष्ट्रीय राजधानी में 2021-22 के लिए बनाई गई और अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में CBI ने गिरफ्तार किया था। वहीं सत्येंद्र जैन को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए पिछले साल मई में गिरफ्तार किया था। इस्तीफा देने से पहले मनीष सिसोदिया अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया से कहा कि अगर वह दिल्ली शराब नीति मामले में CBI द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देना चाहते हैं तो वह उच्च न्यायालय जा सकते हैं। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उनका नाम CBI चार्जशीट में नहीं था और तलाशी में कोई बेहिसाब नकदी भी नहीं मिली है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि CBI का आरोप है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जो एक कमज़ोर बहाना था। सिसोदिया को दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में CBI द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया को 4 मार्च तक CBI की हिरासत में रहना है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से 5 दिन की ही हिरासत मांगी थी और उसे यह मिल भी गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने पिछले साल CBI जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार ने इसके बाद नई शराब नीति को वापस ले लिया था। आपने उपराज्यपाल VK सक्सेना के इस आदेश से 1 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान का आरोप लगाया था, यानी नई शराब नीति से दिल्ली सरकार के खजाने को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन LG की जिद की वजह से पुरानी शराब नीति फिर से लागू करना पड़ी। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी,
दस्तक लाइव न्यूज़।